बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। तो कोरोना वायरस केसेस में कमी आने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 8 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए, जबकि शहर में अमवात की मजमूई तादाद 3806 हो चुकी है। बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन है और कोरोना वायरस की जो कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद हैं, उनकी जो अमवात हैं, उनमें अब कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में जो है वो 8 अफराद इस मोहलिक वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि शहर में जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में 300 तकरीबन 64 मजीद अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। जिस तरह मैंने आपको बताया 8 अमवात हुई। इन 8 अमवात होने के बाद शहर में अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 3806 तक जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह अगर हम देखें, शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इस वक्त 787 जो है वो मरीज़ ज़ेर इलाज है, जिनमें से 499 को जो है वो सरकारी अस्पताल, जबकि 268 ऐसे हैं जिनको निजी अस्पतालों में जो है वो ज़ेर इलाज रखा गया है और वहाँ पर जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अगर हम देखें, इनमें से जो है वो 209 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है और उनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं वहाँ पर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। सुबह भर के अंदर अगर हम देखें। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद उल फितर के पहले रोज SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमा दर्ज किए गए। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 41 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25 मुकदमा दर्ज किए गए। ईद के पहले रोज 87 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जियों पर हिरासत में लिया गया। लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 5351 मुकदमा का इंदराज हुआ। DRG ऑपरेशन साजिद कयानी की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आए। साजिद कयानी की जानिब से पुलिस एहलकारों को ये हिदायत की गई है। ईद उल फितर के पहले रोज SOPs की खिलाफ वर्जी पर 66 मुकदमा का इंदराज हुआ। ईद के दूसरे रोज भी शहरी महंगे दामों फल सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जी और फ्रूट मंडियों में सरकारी निर्खनामे भी मौसूल नहीं हुए हैं। अपडेट्स लेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज भी शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं और ताहाल जो मार्केटें हैं, सब्जी और फ्रूट मंडियां, वहां पर जो सरकारी नर्खनामे जारी किए जाते हैं उसकी रेट लिस्टें मौसूल ना हो सकें। इस वक्त मैं मुगलपुरा सब्जी और फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी महंगे दामों पर सब्जियाँ फरोख्त की जा रही हैं, जिसमें लीमू की बात की जाए और अदरक की बात की जाए वो 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है इसकी। इसके अलावा अगर दीगर जो सब्जियाँ उनकी बात की जाए तो उसमें लहसुन जो है वो 150 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू 35 रुपये, प्याज 25, टमाटर 20 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर फ्रूट की बात की जाए तो उसमें दर्जा अव्वल का जो सेब है वो 250 रुपये तक जो है उसकी फ़ी किलो में फ़रोख्त जा रही है। इसके साथ साथ आड़ू 200 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला जो है वो 250 रुपये से 300 रुपये तक जो अच्छी जो क्वालिटी का केला है वो इस तरह फ़ी दर्जन जो है उसकी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से ये देखा गया कि मुनाफाखोर माफिया ना सिर्फ रमज़ान में सरगर्म दिखाई दिया बल्कि ईद के पहले और। बहुत शुक्रिया फसी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना के फैलाव का खदशा, सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक NCOC के तहत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 18 मई को होगी। 18 मई को तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला किया जाएगा, ट्वीट में कहा गया है। आपको बताते चलें, कोरोना के फैलाव का खदशा, सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी हो जाए तगड़ी, ईद के बाद वज़ीर आला और ब्यूरोक्रेसी होगी आमने सामने। अवामी मफाद के रास्ते में आने वाला ऑफिसर जाएगा अब घर। मजीद बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ईद के बाद बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और वज़ीर आला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अवामी मफाद के रास्ते में आने वाले अफसरान के हवाले से अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और इंतज़ामिया का काम पॉलिसी पर अमल दरामद करवाना है। जो अफसर अवामी मफाद की पॉलिसी के रास्ते में रुकावट डालेगा और पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएगा, वो नहीं रहेगा, वो घर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जो है अब ब्यूरोक्रेसी के तमाम महकमों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे, कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा और इसी दी जाएगी उस पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हलवा पूरी, कचौरियाँ और बहुत कुछ लाहौरियों का रिवायती नाश्ते से ईद के दूसरे दिन का आगाज़ ख्वाबों की दुकानों का रुख कर लिया। अपडेट्स लेंगे फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा किस तरह से ईद मनाई जा रही है।
जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है, सुबह सवेरे छुट्टी भी है और लाहौर के तमाम तर तफरी मकामात बंद थे। तो बेगम की फरमाइश है कि नाश्ता बाज़ार से करना है, तो नाश्ते के लिए सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होता है वो हलवा पूरी होता है। मैं लाहौर की मशहूर सादिक हलवा पूरी की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ रश है कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है, किसी तादाद में लाहौरी मौजूद हैं। ख़ास वजह क्या है कि लाहौरी सादिक की हलवा पूरी को ही ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मालिक मौजूद है। आप ये बताइएगा कि लाहौरियों को कहते हैं सरी पाए, खैर वहाँ भी रश होता है, लेकिन हलवा पूरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रश में आज देखने में आया हूँ। आपकी ऐसी क्या खास वजह है कि सब छोड़ के आपकी शॉप पर आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम देसी घी यूज़ करते हैं, फिर टिक्की में मटन होता है, चिकन होता है, हमारे पास पूड़ियाँ 2 किस्म की हैं, हलवे स्पेशल 2-3 किस्म के हैं, नान चने भी हैं। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।